नारी वही उत्तम है जो पति की सेवा करे, पति की सेवा भगवान की तरह करे और पति को पति ना जाने, वो पति को भगवान तुल्य माने। ये भगवान है, वह नारी वंदनीय है, वह नारी पूजनीय है। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति भगवान होता है। इसलिए कहते हैं शादी के पहले पूरा विचार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। शादी के बाद फिर वो पति भगवान ही है, आप उसका त्याग नहीं कर सकते। देखो रामचरितमानस में क्या लिखा है, उत्तम के अस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता नारी कौन? जो सपने में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे, जिसे सपना भी किसी पर पुरुष का ना आए, उसे क्या कहेंगे? उत्तम कोटि की नारी। और मध्यम कोटि की कौन है? जो पर पुरुष को देखती हो, पर पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, जो पर पुरुष को देखती तो है पर भाई, पिता और पुत्र के रूप में, उसे दूसरे नंबर पर, वो भी पतिव्रता है। पर नंबर 2 ये अनुसुईया जी नंबर दे रही है, दूसरा नंबर है उनका। तीसरा नंबर मध्यम पर पति, दूसरा नंबर मध्यम पर पति, देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। कुछ नारियां ऐसी होती हैं जिनका मन तो बहुत करता है, चलो घूम आवे, मिल आवे, देख आवे, पर क्या करें, घर में ऐसी कड़ाई है कि निकलना भी नहीं है। मन तो है पर निकल नहीं पाए, तो जबरदस्ती अब दूसरा कोई किसी से बात करने को मिला ही नहीं मौका, तो फिर एक में बने रहे जीवन भर, तो वो भी पतिव्रता है। पर वो तीसरे नंबर की है जो जबरदस्ती बनी रही। ये 3 प्रकार की नारियां अनुसुईया जी गिना रही हैं, है ना। उत्तम कोटि की नारी वह है जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे। इसलिए हम कहा करते हैं अपने पतियों की सेवा किया करो और अपनी बेटियों को संस्कार दिया करो, ताकि आपकी बेटी भी एक अच्छी पतिव्रता अनुसुईया जैसी बने, सीता जैसी बने। हाँ, पति को भी चाहिए कि वो अपने पत्नी का सम्मान करे, नारी का आदर करे। नारी यदि पति को भगवान मानती है तो पति को भी चाहिए कि वो अपनी नारी का पूर्ण रूप से सम्मान करे, आदर करे। आजकल बहुत सारे पुरुष नारियों का सम्मान नहीं करते, है ना। तो चाहिए, आज समाज में दोनों ही परेशान हैं, किसी की पत्नी पति से परेशान है तो किसी का पति पत्नी से परेशान है। इसलिए हम दोनों के लिए कहते हैं, है ना, अपने अपने हिसाब से समझ लो। आपको कहाँ ठीक करना है, कहाँ गलती हो रही है, ठीक कर लो। भाई भगवान को मंदिर जाके पूजना उससे बढ़िया है कि पति को भगवान मानकर पूज लो, है ना। क्या सही है? पति को भगवान मानकर पूज लो और पत्नी का सम्मान कर लो, आदर कर लो। पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हर पुरुष को चाहिए कि नारी का सम्मान करे, क्योंकि नारी ऐसी है जो हर युग में परेशान रही है, आज भी है, तब भी थी, आगे भी रहेगी। नारी सीता जैसी ही क्यों ना हो, पर सीता जैसी नारी को भी समाज ने जंगल भेज दिया कि नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीता को राम ने जंगल भेजा है, मैं ये कहूंगा कि सीता को समाज ने जंगल भेजा है। राम ने नहीं भेजा जंगल, राम जंगल भेजते तो जंगल से वापस लेकर ही क्यों जाते, वहीं छोड़ देते कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे। राम ने सीता को जंगल नहीं भेजा, वनवास समाज ने भेजा। हाँ, नारी हर जन्म में परेशान रही है। नारी का भाग्य पता नहीं विधाता ने कैसा बनाया है।
पुरुष मारता है, कहता है तुम पांव की जूती हो। अरे पुरुषों को पता ही नहीं वो पांव की जूती नहीं है, तुम्हारे सिर की पगड़ी है, जो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली है। वो नारी पांव की जूती कैसे हो सकती है? इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए हर पुरुष को। हमारा कहने का अर्थ यह है, पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहें। बस बात बात पे झगड़ा ना किया करो। पति गलती करे तो तुम चुप रहो, पत्नी गलती करे थोड़ा चुप, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा गंभीर बनो। बात बात पे झगड़े ना किया करो। पता नहीं नारियों का भाग्य विधाता ने कैसा बनाया है। हर युग में हर दिन आज नारियों पर अत्याचार हो रहा है। हाँ, माता अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। इसलिए मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूं, मेरी माँ, बच्चों को बचपन में ही बड़ों का सम्मान करना सिखा दोगी तो जब कल को आप बड़े होंगे तो वो आपका भी सम्मान करेगा। जब बड़ों का आदर करना, ये बात सिखाना जब आप भूलते हैं तो फिर बड़ा कष्ट होता है ना। आपको ये कष्ट ना उठाना पड़े, उसके लिए बच्चों को संस्कार की बेड़ियों में जकड़ दो, है ना। माँ बाप का सम्मान अभी से बूढ़ों का सम्मान करना सिखाओ। ये बुजुर्ग हैं, चलो पांव छुओ, ये बड़े हैं, चलो पांव छुओ। बच्चे छोटे रहें तभी दादी के पांव दबाया करो, छोटे से। अरे 2 मिनट ही सही सेवा कराओ, आदत बनेगी। आदत है ना, ये अच्छी आदत तो होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना, कथाओं में बिठाना, उनके हाथ से दान पुण्य करवाना, उनके हाथ से प्यासों को पानी, भूखों को भोजन दिलवाना, अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छी शिक्षा देना, गीता पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, राम जी की कथा सुनाया करो। देखो राम जी ने माँ बाप की कैसी बात मानी, राम जी कैसे विचार वाले व्यक्ति थे, राम जी की सोच क्या थी। राम जी चाहते तो जब रावण सीता को लेकर गया था, राम जी चाहते तो अयोध्या से सेना बुला लेते। राम जी के ससुर जी पावरफुल थे, जनक जी की सेना बुला लेते रावण से युद्ध करने के लिए। भाई सेना तो आ ही सकती थी कि नहीं, पर राम ने सेना कहीं की नहीं बुलवाई, जंगल के बंदर भालुओं की सेना टुकड़ी तैयार कर ली। हाँ या ना। कहने का अर्थ यह हुआ कि राम जी उच्च कोटि के मार्गदर्शक भी थे, सेना नायक भी थे। किस प्रकार राम जी सब जानते थे, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, अर्थनीति। राम जी सफल राजा रहे हैं। राम जी जो करते थे बड़े विवेक और बुद्धि से करते थे। हाँ जी, राम जी की कथा केवल कहने और सुनने को नहीं है, राम का चरित्र धारण करोगे तो बहुत सफल व्यक्ति बनोगे। आप धनवान भी बनोगे, राम जी का सहारा लोगे तो। धनोपार्जन कैसे किया? राम जी ऐसे राजा हैं, पता है राम जी टैक्स कैसे लेते हैं? टैक्स कैसे लेते हैं पता है? हमारे भारत की सरकारों से टैक्स लेना भी नहीं आता, क्योंकि ये लोग रामचरितमानस पढ़ें तो इन्हें कुछ समझ आए। टैक्स लेना नहीं आ रहा है सरकारों को। अब 18% टैक्स देना पड़ता है, किसी चीज में 12% देना पड़ता है, किसी चीज में 5% जीएसटी देना पड़ता है, और कई बार तो अधिक भी
देना पड़ता है। सच कहूं तो सरकार से टैक्स लेना आता है। अच्छा, राम जी कैसे टैक्स लेते थे वो मैं आपको बता रहा हूं। राम जी वैसे ही टैक्स लेते थे जैसे बादल पानी का टैक्स लेते हैं। बादल पानी का टैक्स किनसे लेते हैं? नदियों से, समुद्र से। कहीं भी पानी भरा हो, जैसे सूर्य भगवान की गर्मी, प्रकाश, जब सूर्य भगवान तपते हैं तो सारा पानी भाप बन बन के बादल बनता है कि नहीं? आज तालाब से कितना पानी भाप बना होगा, कोई बता सकता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा रोज ले लेते हैं और ले करके बादल रखते नहीं हैं। जो टैक्स समुद्र से पानी का लेते हैं बादल, वह टैक्स बरसात पर उनको वापस दे देते हैं, है ना? टैक्स ऐसे लिया जाता है जैसे सूर्य भगवान की गर्मी भाप बनाकर पानी को बादल बना देती है। ये टैक्स है। रोज समुद्र से, नदियों से, तालाब से, जलाशयों से टैक्स पानी का रोज बादल लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सूर्य भगवान लेते हैं कि नहीं? रोज भाप बनती है कि नहीं? हाँ जी। इसी तरह राजा को चाहिए कि प्रजा से टैक्स ले। अब जो टैक्स देता है सरकार उनसे और ज्यादा लेती है, और जो नहीं देता वो बढ़िया बिल्कुल नहीं देते, है ना? इसलिए हमारे भारत में टैक्स की चोरी करने के नाना प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। प्रजा सोचती है टैक्स कैसे बचा लें, तो नाना प्रकार के तरीके अपनाती है। अरे सरकार कम टैक्स लेगी तो ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस की बात करूं तो देखिए, अंबानी जी ने बढ़िया काम किया। जियो की सिम लॉन्च करी तो फ्री में दे दी। फ्री में बांटी कि नहीं? जियो की सिम सबके पास जियो का फ्री में दे दिया। फ्री में कौन नहीं लेना चाहेगा? फ्री में दे दिया। जब सबके पास पहुंच गए तो धीरे से ज्यों का त्यों रिचार्ज दे दिया। 400 का करो, 500 का करो, 1000 का करो। पहले फ्री में दिया, बाद में। कहने का अर्थ यह है, सरकार क्या होगा कि देखिए, एक आदमी 1 लाख दे, उससे ज्यादा 10 लाख आदमी 1-1 रुपए दे। एक आदमी 1 लाख दे वो अच्छा है, या 10 लाख आदमी 1-1 रुपए दे वो अच्छा है? एक आदमी 1 लाख देगा तो 1 ही लाख पहुंचेगा, और 10 लाख लोग 1-1 रुपए देंगे तो 10 लाख भी पहुंच जाएंगे, और देने वाले के अंदर भार भी नहीं आएगा, बोझा भी नहीं बनेगा। आज हमारे भारत में केवल 20% लोग टैक्स जमा करते हैं। ओनली 20% लोग। 100% में से 80% लोग भारत के टैक्स जमा नहीं करते। केवल 20% जो लोग टैक्स जमा करते हैं उन्हीं से संपूर्ण भारत को सारी फैसिलिटी प्राप्त होती है। 20% टैक्स देने वाले लोग हैं, 80% देने वाले नहीं हैं। 80% क्यों नहीं देते? क्योंकि सरकार से लेना नहीं आता। कैसे लेना चाहिए सरकार को? सरकार को टैक्स बिल्कुल कम कर देना चाहिए। टैक्स कम करेगी तो चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, महंगाई का झंझट खत्म हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा, जो 80% लोग छूट गए थे वो भी टैक्स भरने लगेंगे ईमानदारी से, और जब वो टैक्स भरेंगे तो जितना टैक्स अभी सरकार को मिलता है इससे ज्यादा टैक्स तब मिलेगा जब सारे लोग टैक्स भरना सीख जाएंगे, है ना? तो टैक्स लेना नहीं आता सरकार को। इतना बोझा बढ़ा दिया है सरकार ने टैक्स का, टैक्स देने वाला मरा जा रहा है टैक्स दे दे के। चलो, 1 लाख रुपए के सामान में 18,000 रुपए अलग से देना पड़ता है टैक्स का। अब 18,000, फिर आज के जमाने में कोई बिल नहीं बनवाता। दुकानदार से सामान लो, दुकानदार कहता साहब बिल बना दूं क्या? हाँ हाँ बना दे। अरे तो टैक्स लगेगा 18% जीएसटी लगेगी। अरे भैया मत बनाओ फिर।
सरकार खुद चोर बना रही है लोगों को, लोग क्या करें? सरकार को लेना ही नहीं आ रहा है, हम क्या बताएं? हमारे पास नीतियां हैं, शास्त्र नीतियां बता रहे हैं ऐसे ऐसे लो, काम बन जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। सरकार को लेना नहीं आया, देने वाले तो तैयार हैं, सब टैक्स देने को तैयार है, लेने वाला मजबूत नहीं है लेने के लिए, लेने वाले की तैयारी नहीं है, देने वाले की तो है। अब 1 लाख में 18,000 रुपए भरो आप, फिर आदमी बिल लेगा क्यों ये तो बताओ? सामान्य आदमी भाई जो जरूरतमंद हैं वो तो बिल लेते हैं, पर सामान्य व्यक्ति बोलता हमें बिल नहीं चाहिए, क्या खाएंगे बिल का? हमें 18,000 बचा लेता है, वो नहीं लेता बिल। इसमें क्या होता है? चोरी बढ़ती जाती है। सरकार, नुकसान किसका है? सरकार का ही नुकसान है। इसलिए ऐसा टैक्स लगाए जो आम से आम व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स भरे और ईमानदारी से जीवन यापन करे, किसी को भार ना लगे, किसी को बोझ ना बने, और टैक्स भी सरकार को मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार को जाएगा तो देश का कल्याण ज्यादा होगा, देश में काम ज्यादा होगा, देश समृद्धवान ज्यादा बनेगा। अमेरिका इतना सफल देश क्यों है? क्योंकि वहां 80% लोग टैक्स भरते हैं। हमारे भारत में केवल 20% टैक्स भरते हैं, 80% नहीं भरते। अमेरिका में 80% टैक्स भरते हैं, 20% नहीं भरते। इसलिए वो हमसे 50 साल आगे है। वो हमसे कितने साल आगे है? 50 साल आगे है। जापान हमसे 100 साल आगे है, क्योंकि वहां 100% लोग टैक्स भरते हैं और हमारे यहां टैक्स नहीं भरते। इसका कारण व्यक्ति नहीं है, सरकार की नीतियां ऐसी हैं। ऐसी नीतियां बनाए सरकार जिससे आम आदमी भी टैक्स भरे और किसी को बोझा ना लगे, भार ना लगे। भाई एक लकड़ी का गट्ठा एक आदमी उठाएगा तो वजनदार होगा, पर 4 लोग मिलके उठा लेंगे तो उठ भी जाएगा, बोझा भी नहीं लगेगा। तो 20% भर रहे हैं टैक्स, पूरा 100% भरे। ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। आज हमारे भारत में 40% लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। टैक्स नहीं भरेंगे, पैन कार्ड नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो इस डर से, कई लोग गांव वालों से हमने कहा क्यों आपने पैन कार्ड क्यों नहीं बनवाया? अरे पैन कार्ड बन जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। लोग डरते हैं पैन कार्ड बन जाएगा टैक्स लग जाएगा। सरकार इन नीतियों पे काम नहीं कर रही है। हमारे शास्त्र सब बता रहे हैं राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, कैसे लेना है, कैसे देना है, कैसे काम करना है। शास्त्र हमारा दर्पण है। शास्त्र पढ़ने वाला सफल राजनीतिज्ञ भी बन सकता है, सफल बिजनेसमैन भी बन सकता है और सफल से सफल व्यक्तित्व बना सकता है अपना। शास्त्र हमारे दर्पण है, सब कुछ भरा है शास्त्रों में। आप ये ना समझिए कि शास्त्रों में अर्थ कमाने की व्यवस्था नहीं है। अरे आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे, करोड़ अरबपति बन जाएंगे। ढंग से चलें। पहले की सरकारें गुरुजनों के आदेश से चलती थी। दशरथ जी बिना गुरु वशिष्ठ के आदेश से कोई नियम लागू नहीं करते थे। दशरथ जी हमेशा किससे पूछते थे? किससे पूछते थे? गुरु वशिष्ठ जी से पूछते थे। वशिष्ठ जी बताते थे कि इसका ये समाज, क्योंकि वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। हाँ, तो अब पता नहीं आजकल क्यों नहीं ठीक ठीक सब चल रहा है। मैंने आपको कहा था आजकल भारत में ये हो रहा है, आपके घर के सामने की सड़क बनती है, अगले महीने फिर खोद दी जाती है। हाँ जी, सीवर की लाइन डालना भूल गए, बिजली की लाइन डालना भूल गए, पानी की लाइन डालना फिर खोदते हैं, फिर बनाए, 6 महीने बाद फिर खुद गई। सरकार का पैसा जा कहां रहा है? एक सड़क को 10 बार बनाने में पैसा खर्च हो रहा है। अब कैसे भारत का कल्याण होगा? सचमुच ये भारत तो भगवान के भरोसे ही चल रहा है साहब, नहीं तो लुटिया कब की डूब गई होती। यहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई आवाज लगाने, सब भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। कौन? क्या सरकारों को पता नहीं है कि एक सड़क 4 बार बन रही है? सब पता है, पर कौन कहे, किससे कहे? बनाने वालों से कहो क्यों भाई बार बार क्यों बनाते हो? बोले बार बार नहीं बनाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा।
और अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं है, वहां एक चीज बनती है तो 100 साल के लिए बनती है। 100 साल बाद का फ्यूचर देख करके चीज वस्तु बनाई जाती है, निर्माण किए जाते हैं। इन फ्यूचर क्या होना है कल की बात विचार करके बनाई जाती है, ताकि कल तोड़ना ना पड़े। ये प्लान पहले किया जाता है और भारत में सड़क बना दी जाती है, कल फिर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन तोड़ने वालों के बाप का तो कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, इसलिए भारत की तरक्की नहीं हो रही है। आज भी भारत के बहुत सारे गांव में बिजली नहीं पहुंची नहीं है आज तक। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे गांव आज भी अंधकार से डूबे हैं। टीवियां नहीं है लोगों के घर में, बिजली नहीं है। क्या बताएं आपको हम भारत का हाल। हम घूमते हैं, हमें पता है। इसलिए सरकार को इन विषयों पे काम करना चाहिए ताकि भारत तरक्की करे, भारत सर्वश्रेष्ठ देश बने, लोग यहाँ देखने आए, सीखने आए, वाह भारत की टेक्नोलॉजी ये है, भारत ये समृद्धवान देश है। किसको कहें हम तो अपने आप से कह रहे हैं। बताओ, आपसे कहने से क्या फायदा ना, आप भी कह रहे हो कि महाराज जी हमें क्यों बता रहे हो। क्या बताएं, हम मोदी जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते, राष्ट्रपति जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते, हाँ, मंत्री जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते। हम तो सबको बताने के लिए बैठे हैं। भाई गंगा तो बह रही है, अमृत भरा जल है, अब कोई पीने वाला हो सो पीने वाला नहीं है, तो गंगा बह रही है, बह बह के समुद्र में जा रही है, खारा हो रहा है। ज्ञान धारण करने के लिए होता, धारण कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूं इन विषयों पर थोड़ा भी काम किया जाए भारत की सरकार के द्वारा, बहुत कुछ हो सकता है। रोजगार कैसे प्रकट करना है, बहुत बढ़िया उपाय है मेरे पास, पर सिर्फ उपाय है, मैं कहूं किसको। योग्य व्यक्ति मिले जो कर सकता, मैं उसे सब बताऊं कि कैसे रोजगार बढ़ सकता है भारत का, कैसे बेरोजगारी मिटेगी। मैं तो बहुत कम समय में भारत की सारी बेरोजगारी मिटाने की भगवान की कृपा से ताकत रखता हूं, पर जब कोई इस हिसाब से चले तब। राम जी आगे चले हैं, सुतीक्षण जी के आश्रम में पहुंचे हैं। ये सुतीक्षण जी अगस्त जी के चेला शिष्य का नाम सुतीक्षण। ये सुतीक्षण, एक बार सुतीक्षण जब छोटे से थे तो गुरु अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी के पास गए तो अगस्त जी बोले, बेटा मैं जा रहा हूं 2 दिन के लिए बाहर, हमारे शालिग्राम की पूजा करना। सुतीक्षण जी छोटे से थे, शालिग्राम को गंगा जी ले गए डुबकी लगवाने। तो वहां एक जामुन का पेड़ था और पकी पकी जामुन लग रही थी, और गंगा के किनारे कोई पत्थर था नहीं, बालू बालू थी। तो वो हर गंगा जी में शालिग्राम भगवान को नहवाए, जय हो प्रभु जय हो। और फिर बाद में दिखी जामुन, तो यहां वहां देखा पत्थर था नहीं, लकड़ी बकड़ी थी नहीं, जामुन कैसे गिराएं। तो शालिग्राम जी नजर आ गए, तो शालिग्राम जी पकड़े और जामुन पे दे मारा। सुतीक्षण जी जामुन पे मारा तो जामुन तो टूटी, 4-6 जामुन बालू पे गिरी, पर शालिग्राम भगवान जाके सीधे गंगा जी में। अब गंगा जी में जब गिरी तो सुतीक्षण जी को लगा गुरु जी मारेंगे, तुरंत गंगा जी में डूबे, पर वो ढूंढा पर मिले नहीं। अब तो डर गए सुतीक्षण जी, बच्चे थे, गुरु जी बहुत मारेंगे, गुरु जी बहुत मारेंगे। बहुत रोए, फिर दिमाग लगाया क्या करें। तो जामुन काली काली शालिग्राम जैसी दिख रही थी, तो उन्होंने उस कटोरी में जिसमें शालिग्राम जी बैठे थे, मखमल का गद्दा बिछा के छोटा सा, वहां जामुन बिठा दी सुतीक्षण जी ने, और जामुन बिठा के रख दी, और चंदन वंदन लगा दिया, तुलसी चढ़ा दी, पूरे 1 नंबर के शालिग्राम लग रहे हैं। जामुन भी बिल्कुल पकी काली बड़ी वाली जामुन। तब तक गुरुजी आए। गुरुजी बोले, सुतीक्षण पूजा कैसे करी? बढ़िया गुरुजी, बढ़िया बढ़िया, सुंदर पूजा। अब गुरुजी
देखें शालिग्राम भगवान को बड़े काले, उनको लगे भगवान बड़े प्रसन्न है, चंदन वंदन लगा। दूसरे दिन गुरुजी ने स्नान कराया, थाली पे रखे शालिग्राम भगवान, और पानी डाला, चंदन छुटाने के लिए अंगूठा लगाया तो साले गुठली अलग छिलका अलग। अब गुरुजी ने आवाज लगाई, अरे सुतीक्षण जी, गुरुजी, अरे भगवान को क्या हो गया? तो सुतीक्षण जी बोले, गुरुजी पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज नहवाते हो ना, तो रोज नहवाने से लगता शालिग्राम जी सड़ गए। बालक तो बालक है, छोटा सा बालक। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। गुरुजी समझे पागल समझ रहा है, तूने जामुन रख दी है, बोल क्या किया भगवान का? तो डरते डरते, गुरुजी कल जामुन खाने का मन हुआ तो कुछ था नहीं, तो शालिग्राम भगवान से तोड़ी, भगवान तो वहां गए, आपके डर से जामुन रख दी। गुरुजी बोले, निकल जा मेरे यहां से, शकल मत दिखाना। भगवान फेंक दिया, जल्दी से भगवान लेके आ, जब तक भगवान नहीं लाएगा अपनी शकल मत दिखाना। उस दिन से सुतीक्षण जी को गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया। तो सुतीक्षण जी आश्रम के 1-2 किलोमीटर दूर ही अपनी कुटिया बना के रहने लगे, और कसम खा ली, गुरुजी आपके भगवान मैंने फेंके हैं, जब तक मैं भगवान लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। ये कह के सुतीक्षण जी चले। और आज राम जी जब पंचवटी जा रहे हैं तो पहले सुतीक्षण जी का आश्रम आया। देखो, गुरु जी को बाद में मिले, शिष्य यदि योग्य है, कई बार गुरु भगवान तक नहीं पहुंचाता, बल्कि चेला योग्य बन के अपने गुरु को ही भगवान तक पहुंचा देता है। ये शिष्य होते हैं कुछ। प्रिय भक्तों, अब क्या हुआ, श्री सुतीक्षण जी ने भगवान का स्वागत किया, राम जी को बिठाया, चरणों में विनती की, चरण धोए, और अब राम जी वहां से आगे। सुतीक्षण जी बोले, मेरे गुरु से जरूर मिल लो भगवान। आज राम जी को साथ लेकर गुरु जी आवाज लगा रहे हैं, सुतीक्षण गुरुजी, गुरुजी। अब जैसे गुरु जी की आवाज गुरु गुरु सुना, अगस्त जी समझ गए ये तो मेरे शिष्य सुतीक्षण की आवाज है। मैंने कहा था भगवान को लेकर आना। आश्रम से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री राम उनके आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। आज भगवान को देखकर अगस्त जी धन्य धन्य हो गए। वाह मेरे पुत्र, मेरे शिष्य धन्य है जो आज तूने अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। हर बार गुरु ही भगवान का दर्शन नहीं कराता, कई बार शिष्य भी भगवान का दर्शन अपने गुरु को करा देता है। सरभंग ऋषि के बाद ये भगवान आगे यहां पहुंचे हैं। अगस्त जी से कहा, राम जी ने हम रहें कहां? अगस्त जी ने कहा आप पंचवटी विराजिए। अब राम जी पंचवटी विराज गए। अगस्त जी ने पूजन किया, स्वागत किया, सम्मान किया, पंचवटी विराजे हैं। अच्छा, वहां सारे ऋषि मुनि पता है पत्थर उठा उठा के नारी बना रहे थे, पत्थर की आंख, गाल, मुंह। राम जी बोले ये आवाज कहां से आ रही है? खट 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 की आवाज आ रही। राम जी बोले क्या है? लक्ष्मण जी बोले सारे बाबा लोग नारी बना रहे हैं। राम जी बोले जरा पता लगवाओ क्यों नारी बना रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्यों भैया ये नारी क्यों बना रहे हो तुम? बाबा जी भजन क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा सुनो, राम जी अपनी सीता के साथ हैं, जब हमारे भगवान गृहस्थी हैं तो हम सोचे बाबा जी हम भी गृहस्थी हो जाए। तो राम जी से अपना नारी हम अपने मन की बना ले रहे हैं और पांव रखवाते जाएंगे तो अहिल्या पत्थर से नारी बन गई तो हमारी भी पत्थर। अब कहाँ हमें देगा कौन बेटी अपनी? तो पत्थर की अपने हिसाब की बना ले रहे। जिसको जितनी ऊंची चाहिए था वो उतना बड़ा पत्थर, जिसको जैसी शकल की पत्नी चाहिए वो वैसी शकल बना रहा।
नाक कैसी होनी चाहिए तो वैसी नाक, आंख कैसी होनी चाहिए वैसी आंख, मुंह कैसा होना चाहिए वैसा मुंह, सबकी अलग अलग पसंद थी। राम जी बोले हे भगवान ये तो गलत मैसेज चला गया। अहिल्या का हमने उद्धार किया, अब ये पत्थर पांव से छुलवाएंगे और इनकी स्त्रियां होंगी, फिर ये भी घर परिवार बसाएंगे, भजन कौन करेगा। तब राम जी बोले हमें की लीला करनी पड़ेगी। तब तक सूपनखा आ गई। सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। राम जी जब सीता का हरण रावण ने किया तो राम जी रो रहे हैं, सीता सीता, और राम जी बाबाओं को दिखा दिखा के रो रहे हैं, बाबाओं की तरफ। सीता जो बाबा देखें, ये बाबा वही हैं जो पत्थर की नारी बना रहे थे। सारे बाबा बोले प्रभु जी रो क्यों रहे हैं? बोले हमारी पत्नी चोरी हो गई। अरे तो पत्नी चोरी हो गई तो रोना क्यों? अरे हमारी पत्नी थी, रोना तो पड़ेगा। संत लोग बोले तो क्या हमारी पत्नी चोरी होगी तो हमें भी रोना पड़ेगा? राम जी बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। सारे बाबाओं को लगा हे भगवान ये तो बड़ी झंझट है, हमसे तो रोया नहीं जाएगा, हम तो रो नहीं सकते। तो सारे बाबाओं को लगा कि भाई बाद में रोना भी पड़ता है। तो सबको लगा हम प्रभु रो नहीं सकते, हमसे रोया नहीं जाएगा, अब क्या करें? भगवान बोले तो अपनी अपनी पत्नी गंगा में डालो। सबने गंगा जी में विसर्जित कर दी। राम को लगा चलो अब ठीक रहा। इसलिए राम जी ये लीला करते हैं सीता हरण की। सूपनखा रावण की बहिनी, पंचवटी गई एक बारा, पंचवटी गई एक बार सूपनखा। ये विद्युत जिह्वा की पत्नी थी। इसके पति को रावण ने मार दिया था। सूपनखा का पति था विद्युत जिह्वा, इसे एक बार रावण ने मार दिया था। रावण ने क्यों मारा? क्योंकि ये इतना बलवान था कि पूरी लंका को अपने मुंह में रख के सो जाता था। रावण घबराया कि जीजा इतने पहलवान है, एक आध बार मुंह तक रखे और कहीं पेट तक चली गई लंका, हम सब पच जाएंगे। रावण घबराया और अपने जीजा जी को मार डाला। तब सूपनखा ने कहा रावण मन में तूने मेरे पति को मारा है, अब मैं तेरी लंका में तभी कदम रखूंगी जब तेरा विनाश निकट आ जाएगा, है ना। राम जी सूपनखा इसलिए कह रही है, राम जी को देख के क्या कह रही है सूपनखा? तो सम पुरुष न मोसम नारी, तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है। तेरे जैसा क्यों? आपके जैसा क्यों? राम जी की भी प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को दुष्टों से विहीन कर दूंगा, निश्चरहीन करऊं मही। राम जी की प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। और इसकी भी सूपनखा की भी प्रतिज्ञा है कि मैं रावण से पृथ्वी को हीन। इसलिए कह रही है आपके विचार मेरे विचार मैच करते हैं, इसलिए कहती है तो सम पुरुष न मोसम नारी। सूपनखा कहती है राम जी तुम कितने सुंदर हो और हम भी कम सुंदर नहीं है, हमसे विवाह कर लो तो आपका काम बने। राम जी ने सीता की तरफ देखा। अच्छा राम जी जब भी किसी स्त्री से बात करते हैं ना तो अपनी पत्नी की तरफ सीता की तरफ देख करके बात करते हैं। किसकी तरफ देखकर बात करते हैं? हाँ, कहने का अर्थ यह है कि पराई नारी से बात जब करो तो या तो अपनी पत्नी की तरफ देखकर बात करो या तो सिर झुका के बात करो। किसी पराई स्त्री की आंखों में भी आंखें नहीं जानी चाहिए, उसके मुख पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। शास्त्र इतने मर्यादित हैं, शास्त्र भगवान ये कहते हैं कि पराई नारी को देखना भी पाप है, इसलिए वो पराई नारी को देखते। राम जी बात तो कर रहे हैं सूपनखा से, पर देख किसकी तरफ रहे हैं? सीता की तरफ। सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता। राम ने सीता की तरफ देखा और बात सूपनखा से की। आहा,
कितना बढ़िया संकेत है। जब भी सीता जी भक्ति का स्वरूप है, सीता जी किसके प्रतीक हैं? भक्ति की स्वरूपा हैं। सीता जी कौन है? भक्ति स्वरूपा। जब भी जमाने के किसी व्यक्ति से बात करो तो दृष्टि भक्ति में रहे, मन भगवान में रहे और बात संसार के लोगों से हम करते रहें। मन भगवान में रहे, तन बातचीत करता रहे। मन भगवान में ही लगे, तन संसार में लगे सो लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मन कहां लगे? मन भगवान से ना हटे। सीता जी की तरफ देखकर बातचीत हुई। सूर्पनखा कहती है हमसे विवाह कर लो। अच्छा, आजकल सूर्पनखा है कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी मां, थोड़ा ध्यान देना। सूर्पनखा किसे कहते हैं? बोलो। सूप जैसे नख, नख। आजकल आप लोग बड़े बड़े नाखून करते हैं ना। जो स्त्री अपने, अच्छा सूर्पनखा, राम जी ने कहा तुम्हारी शादी होगी, बोले हम कुंवारी हैं। क्या कहती है? हम। जो स्त्रियां शादी के बाद भी अपने आप को कुंवारी कहें, ये सब सूर्पनखा की भतीजियां हैं। आज के जमाने में एक बहन हमें, एक मैया हमें अपने घर ले गई। गुरुजी चलो घर। हम घर गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा महाराज जी से आशीर्वाद लो। हमने कहा, उन्होंने कहा महाराज जी पिछले महीने हमारी बिटिया का विवाह हुआ है, आशीर्वाद दो। हमने कहा खुश रहो, सुहागिन रहो। हमने देखा कि उसके सुहाग का कोई भी चिन्ह नहीं था, ना मांग में सिंदूर था, ना गले में मंगलसूत्र था, ना हाथ में चूड़ियां थी। हमने कहा मैया इनका विवाह हो गया? हाँ महाराज जी पिछले महीने हुआ। हमने कहा फिर मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहना इन्होंने? वो खूंटे पे टंगा है वो। हम समझ गए कि ये सूर्पनखा की भांजी है। हाँ? ये सूर्पनखा के परिवार के लोग हैं, भतीजी है, भांजी है, घर परिवार की है। मतलब आपकी बेटियां भी आजकल मांग नहीं भरती, तो आप लोग क्यों नहीं बोलती हो अपने बेटियों से मांग भरा करो? बेटियों को बोला करो मांग भरा करो। हाथ में आजकल एक हाथ में घड़ी पहन लेती हैं बहनें और दूसरा हाथ चूड़ियों से भरा और एक हाथ बिल्कुल खाली, घड़ी बस। क्यों? फैशन है। आग लगे ऐसे फैशन में। ये कोई फैशन है बताओ? मांग भरती नहीं आजकल की माताएं, ये घिसनी आती है, घिस लेती हैं हल्का सा। अरे कोई ऐसे मांग भरता है? मांग तो यहां से लेके यहां तक जाती है। हाँ? मांग। एक बार सीता जी मांग भर रही थी। हनुमान जी ने पूछा क्या कर रही हो माँ? बोले हम अपने राम की आयु बढ़ाने के लिए मांग भर रही हैं। तो क्या इतने से सिंदूर लगाने से राम की आयु बढ़ जाएगी? बोले हाँ। हनुमान जी बोले यदि इतने से सिंदूर लगाने से राम की आयु बढ़ती है तो आज से मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी महाराज सिंदूर लगाते हैं, तब से सिंदूर चढ़ता है ना। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को सूर्पनखा बिल्कुल ना बना देना। मांग भरें बढ़िया, जो भारत की मर्यादा है उसका पालन करें। पांव में माहौर लगाओ, मांग में सिंदूर भरो, माथे पे बिंदिया लगाओ, गले पे मंगलसूत्र। शादी हो गई है तो ये तो आपके लिए गौरव की बात है। सुहागन स्त्री को देखने से भी पुण्य मिलता है।
जो नारी सारा श्रृंगार करके चलती है, श्रृंगार युक्त नारी का कोई दर्शन कर ले पापी, तो उसके दर्शन मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने कभी सुना है पतिव्रता नारी का दर्शन करने मात्र से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं? यह पतिव्रता नारियों की महिमा है। जैसे किसी ब्राह्मण के माथे पे तिलक हो, तिलक धारी ब्राह्मण का आपने दर्शन कर लिया, तो आप जिस काम से निकल रहे हैं वो काम शुभ होगा। आप कोई शुभ काम करने के लिए घर से जा रहे हैं और सुहागन स्त्री आपके बाजू से निकल जाए और आपने दर्शन कर लिया उसका, तो आपका वो काम बन के रहेगा। आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं और गौ माता बछड़े के साथ निकल जाए, वो शुभ माना जाता है। गाय बछड़े को दूध, बछिया को दूध पिला रही हो, वो दर्शन शुभ माना जाता है। और आप किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे हो, कुत्ता भौंक दे, हा हा, बस हो गया काम तुम्हारा। और आजकल लोग घर में ही पाल के रखते हैं, कहीं भी गए तो पहले वो बात करेगा। अब कुत्ता पालने वाले